ओहो, ये क्या हो रहा है? तेजस्वी को किसी ने कर दिया टारगेट, कर दिया उर्फी के स्टाइलिंग के साथ उनको कंपेयर। लेकिन क्या है इसकी सच्चाई और फैंस क्यों कर रहे इस तरीके से रिएक्ट? आज देती हूँ आपको एक रियलिटी चेक। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिकवेल। आए दिन तेजस्वी प्रकाश जो है सोशल मीडिया पे चर्चे में रहती है, उनके नागिन को लेकर, उनके और करण के रिश्ते को लेकर, या फिर उनके बिग बॉस के कुछ मेमोरीज को लेकर हमेशा ही वो चर्चे में रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तेजस्वी के वजह से जो है सामने आना चाहते हैं, या पता नहीं सामने आके क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बेसिकली एक बड़े न्यूज चैनल ने एक अच्छा खासा जो है तेजस्वी के ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया, जहाँ पे उन्होंने काफी अच्छी तरीके से लिखा है कि तेजस्वी प्रकाश स्टन्स इन येलो शॉर्ट ड्रेस। जो येलो शॉर्ट ड्रेस तेजस्वी ने पहनी थी, उस ड्रेस को लेकर उनकी जो है तारीफ की जा रही है, और उनके बारे में आर्टिकल लिखा कि किस तरीके से जो है वो काफी क्यूट लग रही है, और उनका लुक अच्छा है। ये वाला जो तेजा का फोटोशूट हुआ था, ये जो उनके पिक्चर्स थे, इसके ऊपर एक न्यूज पोर्टल ने जो है आर्टिकल लिख दिया। अब इसके ऊपर एक जर्नलिस्ट जो है वो कहती है यहाँ पे टू द चैनल, ठीक है, वो तेजस्वी को नहीं बोल रही होती ये बात। वो कहती है कि आप इसको उर्फी स्टाइल में भी क्यों नहीं लेके जाते? आपको सेंसेशनल न्यूज न्यूडिटी के ऊपर बनानी होती है तो आप ऐसे टाइप में आर्टिकल बनाओ ना। तो आप ऐसे ये तेजस्वी के ऊपर ऐसा आर्टिकल लिख के आपको करना क्या है? क्या वुमेन आपके लिए कमोडिटीज है? इस तरीके से वो जर्नलिस्ट सवाल पूछती है। वो कहती है व्हाई नॉट टेक ऑफ दिस टू उर्फी स्टाइल, सेंसेशनल न्यूज इज न्यूडिटी, शेम आर वुमेन कमोडिटीज। यहाँ पे वो कंप्लीटली बात करी है उस न्यूज चैनल से, ठीक है, कि आप इसको भी उर्फी के स्टाइल में क्यों नहीं लेके जाते, जहाँ पे आपको न्यूडिटी के ऊपर सेंसेशनल न्यूज बनाने हैं। क्या आपके लिए वुमेन कमोडिटीज है? इस तरीके से वो जर्नलिस्ट सवाल पूछती है। लेकिन यहाँ पे जो है रिया नाम की एक पर्सन है, जिसे हमने देखा है कि वो सपोर्ट करती रहती है करण को, तेजस्वी को ड्यूरिंग द बिग बॉस डेज। ठीक है, सपोर्ट करना बात अलग है, लेकिन एक अलग ही एंगल देना उनकी बात को थोड़ी अलग बात जाती है, गलत बात जाती है, क्योंकि उनके इस ट्वीट ने फिलहाल ट्विटर पे बवाल मचा दिया है। वो वहां पे कहती है कि उर्फी आई अग्री बिलो द बेल्ट है, लेकिन तेजस्वी को बिना रीजन के टारगेट मत करो। इस तरीके से वो यहाँ पे कहती है। ठीक है, यहां तक भी ठीक है कि आप कह रहे हो कि उर्फी बिलो द बेल्ट जाती है, लेकिन आप तेजस्वी को टारगेट मत करो, यहां तक भी समझ सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, जो वो जर्नलिस्ट है उनके ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा है कि वो उन्हें टैग करती है और कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पे नूडिटी कहाँ पे दिखाई दे रही है, आप मुझे एनलाइटन कीजिए किस एंगल से आपको नूडिटी दिखाई दे रही है तेजस्वी के फोटो में। और तेजस्वी का ये फोटो यहाँ पे अपलोड करती है। यहाँ पे क्लियरली उन्होंने तेजस्वी के बारे में, वो जर्नलिस्ट ने बात ही नहीं करी थी, वो यहाँ पे बात करी थी वो बड़े न्यूज चैनल से। लेकिन रिया ने जो है यहाँ पे एक अलग टैंजेंट पे, एक अलग लेवल पे लेके गई, और उन्होंने खुद ही तेजस्वी को टारगेट करने का एंगल बना दिया। क्योंकि अगर आप वो ट्वीट पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि वो जर्नलिस्ट जो है बिल्कुल भी तेजस्वी के बारे में नहीं कह रही थी। इनफैक्ट वो कह रही थी कि आप ऐसे सेंसेशनल न्यूज न्यूडिटी के ऊपर ही बनाते हो, उर्फी के ऊपर आप आर्टिकल्स लिखते हो और एकदम सेंसेशनल हॉट वगैरह वगैरह कर देते हो, तो आप ये वाली क्यों न्यूज डाले? आपने वैसी ही न्यूज डालनी चाहिए, आपकी तो वैसी ही न्यूज चलती है। आपके लिए वुमेन जो लेडीज है, विमेन है, क्या आपके लिए सिर्फ एक कमोडिटी है वो? इस तरीके से उन्होंने चैनल को सवाल पूछा। लेकिन यहाँ पे वो कह रही है कि रिया मुझे दिखा दो कहाँ पे न्यूडिटी दिख रहा है, एनलाइटन करो कहाँ पे न्यूडिटी दिख रहा है तेजस्वी के फोटो में। और यहाँ पे जो है काफी लोग रिया की बात को अग्री करते हुए कहते हैं कि टेक अ बाउ रिया मैम, स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी आई हैव सीन, आप सबसे बेस्ट हो। कोई कह रहा है थैंक यू सो मच दी, थैंक यू मैम, आप सपोर्ट करते हो तेजा को, आई लव यू मैम, यू आर अमेजिंग, आई लव यू दी। अब यहाँ पे कैसे होता है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें फैक्ट्स पता ही नहीं होती, लेकिन अगर दिख रहा है कि उनके फेवरेट पर्सन को, उनके फेवरेट आइडॉल को, उनके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, अगर उनके लिए कुछ अच्छा लिख रहा है, तो उसके आगे पीछे की लोग स्टोरी ही नहीं देखते कि क्या ये एंगल सच में दिया गया है, किसी और ने झूठा एंगल बनाया है, और उसके ऊपर क्या कोई पर्सन अपने उनके जो फैंडम्स है उनके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस के
लिए किसी के खिलाफ बोल रहा है, या फिर वो पर्सन खुद ही एक एंगल क्रिएट कर रहा है और खुद ही किसी के बारे में गंदा बोल रहा है, किसी के बारे में बुरा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है लोग रिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये देख नहीं रहे हैं कि रिया ने एक्चुअली खुद ने ही तेजस्वी के ऊपर वो इल्जाम लगाया, खुद ही ने तेजस्वी के पीठ के ऊपर वो टारगेट लगाया कि तेजस्वी के फोटो में न्यूडिटी है, तेजस्वी के फोटो में ये है, ऐसे सामने वाला पर्सन बोल रहा है, लेकिन सामने वाले पर्सन ने तो ये बात बोली नहीं है, वो खुद ही बोल रही है, खुद ही एक एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। एंड फैंडम्स ने भी बात समझनी चाहिए कि आप अगर किसी भी चीज़ के ऊपर कमेंट करते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर बात करते हो, तो उसके आगे पीछे क्या है वो देखना चाहिए। सिर से लेके पैर तक चीज़ें देखो, सिर्फ सिर को देख के या सिर्फ हाथ को देख के, सिर्फ पेट को या पैर को देख के तो हम बोलते नहीं है कि ये पूरा का पूरा पर्सन कैसा है। आप उन्हें हेड टू टो देखते हो, फिर आप उनके बारे में जो है वो बात करते हो। तो धड़ और सिर, पैर और सिर, ये पूरे ऊपर से नीचे देखो और फिर बोलो, उसके बाद आप कुछ बोलो, क्योंकि यहाँ पे जाने अनजाने में आप कहीं ना कहीं खुद ही अपने ही आइडल को, अपने ही फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को, यहाँ पे इन दिस केस तेजस्वी को, जो टारगेट नहीं हो रही है उनके ऊपर टारगेट पेंट किया जा रहा है और आप उस चीज़ को अभी हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि ठीक है, जहाँ पे सच्चाई है वहाँ पे लड़ो, सही है बोलो, सपोर्ट करो, लेकिन जहाँ पे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है वहाँ पे आप अपना खुद का अगर कोई एंगल क्रिएट कर रहे हो तो ये बंद करो, और किसी और के नाम पे फेम लेना है बंद करो। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि रिया जो है फेम लेने की कोशिश कर रही है, 2 मिनट्स फेम लेने की कोशिश कर रही है फ्रॉम तेजस्वी, ये यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है। तो आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, ये चीज़ सुनने के बाद, देखने के बाद, क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है, क्या आपको समझ रहा है कि एक्चुअली तेजस्वी के नाम के नीचे क्या कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या आपको सच में चाहिए कि तेजस्वी, जो बेचारी फिलहाल है भी नहीं सोशल मीडिया पे, काम की वजह से बिजी है, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकती है और ना ही बोल सकती है कि ये तो मेरे ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए जा रही है, कोई झूठा एंगल बना रहा है। तो आप एज फैंडम्स, आप एज तेजा ट्रूप, आप एज करण स्क्वाड, आप एज तेजरन फैम, और जो भी फैंडम के हो, ये सिर्फ तेजस्वी के लिए नहीं, सब के लिए है। आपके फेवरेट स्टार के बारे में कोई अगर कुछ बोल रहा है, चीज़ें जानो, समझो और फिर रिएक्ट करो। हम फीफा फूज पे यही आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा आपके सामने सच्चाई लाते हैं। What you have to say on this? Let me know in the comment section. I'll see you guys soon. तब तक के लिए bye bye, take care and use Twitter wisely.